सभी का स्टडी कॉपीज पे स्वागत है। यहाँ हम बात करेंगे यूपीपीएससी आरओ की सैलरी के बारे में। इससे पहले वाला वीडियो जो था वो आपका समीक्षा अधिकारी की सैलरी के ऊपर था, तो कई भाई लोगों ने कमेंट किया कि सहायक समीक्षा अधिकारी की सैलरी क्या होगी, ये इसके बारे में बताइए कंप्लीट डिटेल में। तो उस बारे में हम बात करेंगे यहाँ पे 2024 में कितनी सैलरी मिलने वाली है आपको, क्योंकि 42% महंगाई भत्ता था, ठीक 46% हो चुका है, 4% महंगाई भत्ता बढ़ चुका है और केंद्र सरकार में लागू भी हो चुका है। राज्य सरकार में भी लागू नहीं हुआ है, क्योंकि ये आपकी राज्य सरकार की नौकरी है, समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी। तो यहाँ भी लागू हो जाएगी जब भी आप ज्वाइन करेंगे, ठीक। तो इतना मान के चल सकते हैं। अभी यहाँ पर 42% ही चल रहा है, लेकिन 46% जल्दी से जल्दी लागू हो जाएगा और अभी आपकी ज्वाइनिंग में टाइम भी है। हो सकता है और भी बढ़ जाए, लेकिन 46% के हिसाब से यहाँ आप सैलरी देखेंगे। और जो भी भत्ते वगैरह होते हैं उसकी भी बात की जाएगी, कितने साल में कितना सैलरी बढ़ेगी और कितनी ऊपरी कमाई होती है इसके बारे में भी बात करेंगे। पैसा ही पैसा होगा, सिंपल सी बात है। 21 दिन में आपके पैसे डबल होंगे, इतना मान के चल सकते हैं। और बात करें समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी की सैलरी में गैप कितना हो, 5-6 हज़ार का गैप होता है, ज़्यादा गैप नहीं होता है। हाँ, 5-6 हज़ार का गैप हो, लेकिन ये गैप बढ़ता जाता है जैसे जैसे जो है आपके नौकरी का टाइम पीरियड बढ़ेगा, ये गैप भी बढ़ेगा, इतना मान के चल सकते हैं। तो ये सिस्टम है। चलिए बात करते हैं। फिलहाल धन वर्षा होगी कुबेर की, इतना मान के चल सकते हैं आप। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, जो सहायक समीक्षा अधिकारी होती है, उससे पहले बता दें जिन्होंने फॉर्म फिल नहीं किया, फॉर्म फिल कर दीजिए। 9 नवंबर लास्ट डेट है। साइट बहुत बिजी चल रही है, तो फॉर्म जल्दी से जल्दी फिल कर दीजिए। OTR नहीं भर पा रहे हैं तो रात को जागिए, क्योंकि जागने के अलावा कोई और चारा है नहीं। आप सोचें कि हम यूपीपीएससी आयोग जाएंगे, आयोग वालों से बात करेंगे, वो वेबसाइट सही करें तो हम फॉर्म फिल करेंगे, तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। ये जो है जन्म जन्मांतर का सिद्धांत चला आ रहा है यूपीपीएससी आयोग का, कि उसकी वेबसाइट हमेशा बिजी ही हो रहती है और उसमें फॉर्म फिल करने में लड़कों को हमेशा से दिक्कत आती है। ये कोई आज की डेट की बात नहीं है, 4-5 साल से यही चल रहा है, इतना आप मान के चल सकते हैं। और ये आगे भी चलता रहेगा, तो इस चक्कर में मत रहिए। आपको मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक। तैयारी कर, नौकरी लेने के लिए मेहनत करनी है, तो फॉर्म फिल करने के लिए भी मेहनत करिए, बस इतनी सी बात है। और सिस्टम समझिए, फॉर्म फिल करिए, OTR भरिए जल्दी से जल्दी। 9 नवंबर का इंतज़ार करेंगे, 9 नवंबर आ रहा है, 8 नवंबर को हम फॉर्म फिल कर देंगे, तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला। 2 दिन पहले साइट क्रैश हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। और लास्ट डेट बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी इस चक्कर में मत रहिए, ठीक। APS की तो बढ़ रही डेट, क्यों बढ़ रही, क्योंकि साइड ही वैसे चल रही है, तो हो सकता है इसकी भी बढ़े, लेकिन आप जल्दी से जल्दी फॉर्म फिल कर लीजिए, बस यही कहना है। चलिए बात करते हैं सहायक समीक्षा अधिकारी की सैलरी आपकी कितनी बनने वाली है 2024 के हिसाब से। जो 46% ये हो गया उस हिसाब से देखिए, लेवल ये 7 होता है आपका। आरओ वाला लेवल होता है 8, ये आपका लेवल 7 की नौकरी होती है। ग्रेड पे इसका 4600 होता है। आरओ का कितना था, 4800। स्केल की बात करें 44,900 रुपये से 1,42,400 रुपये इसका स्केल होता है। बेसिक पे आपका 44,900 बनेगा, इसी के ऊपर आपका महंगाई भत्ता काउंट होगा। 46% महंगाई भत्ता के हिसाब से आप देखेंगे, ठीक, जो कि केंद्र सरकार में लागू भी हो चुका है, राज्य सरकार में भी लागू हो जाएगा जल्दी से जल्दी। तो 20,654 रुपये आपका 44,900 का 46% आएगा, जो कि आपका महंगाई भत्ता होगा 20,654 रुपये। बढ़िया है, नंबर 1 की जो है सैलरी है आपकी। और HRA की बात करें तो HRA लखनऊ जो है, क्योंकि लखनऊ में ही पोस्टिंग रहनी है, आपको जो है अहमदाबाद गुजरात नहीं भेजेंगे, समझिए बात को। क्योंकि सहायक समीक्षा अधिकारी सचिवालय का है और ये यूपी की वैकेंसी, आप लखनऊ में ही पोस्टेड रहेंगे, कहीं और जाने की ज़रूरत आपको है नहीं, ठीक। तो डियरनेस अलाउंस आपका 46%। HRA जो होगा लखनऊ आपका आता है वाई सिटी में। जितने भी बड़े शहर हैं, कुछ गिने चुने शहर हैं, जैसे आपका दिल्ली, महाराष्ट्र, गुजरात, मतलब अहमदाबाद, ठीक, गुजरात का अहमदाबाद, तो बेंगलुरु, ये सब बड़े शहर हैं, तो एक्स सिटी में आते हैं। तो इनका जो आपका HRA होता है, हाउस रेंट अलाउंस होता है, इनका HRA जो होता है हाउस रेंट अलाउंस, इनका जो है होता है 24%, ठीक। और वाई सिटी वालों का 16% होता है, ठीक। जेड वालों का 8% होता है, 8, 16, 24, याद कर लीजिए, यही होता है HRA का सिस्टम। तो 16% आपको HRA मिलेगा बेसिक पे का। 7,184 रुपये आपको मिलेंगे, बढ़िया, ठीक। आप अपना घर लेकर रहना चाहें घर लेकर रहिए, ठीक। किराए पर रहना चाहें किराए पर रहिए। और अगर आपको आवास मिल जाता है तो ये नहीं मिलेगा। अगर आवास मिल जाता है, सरकारी आवास वहाँ पे, तो आपको HRA नहीं मिलेगा, समझिए बात को। 2 BHK का आपको एक फ्लैट मिल जाएगा, या फिर जो भी आवास उपलब्ध होगा वो उपलब्ध कराया जाएगा, तो HRA आपको नहीं मिलेगा, ये आप हटा दीजिए।
लेकिन अभी क्या है, आप इसे जोड़ के रखिए। टीए आपका क्या है, वो टीए आपका 7% मिलेगा। जो ट्रांसपोर्ट अलाउंस होता है 7% के करीब मिलता है। तो ये आपका 3143 रुपये बन जाएगा। सचिवालय भत्ता 1300 रुपये मिलेगा। आप सचिवालय में काम करेंगे, ये भत्ता आपको मिलना है। नगर प्रतिकर भी आपको मिलेगा। सीसीए होता है एक, 1800 रुपये मिलते हैं। ठीक, पैसे से मतलब रखिए आप, 1800 रुपये मिलेंगे आपको नगर प्रतिकर के। और अगर आप टोटल इस सबको ऐड करेंगे तो 78,981 रुपये आएगा। डिडक्शन 10% एनपीएस का होगा नेशनल पेंशन स्कीम के तहत, तो लगभग 6,550 रुपये आपकी कटौती हो जाएगी। ग्रुप इंश्योरेंस स्कीम की जो 210 रुपये की कटौती वो भी होगी इसमें, तो टोटल 6,760 रुपये आपके कट जाएंगे 78,981 रुपये में से। तो टोटल आपकी सैलरी इन हैंड जब मिलेगी तो 72,221 रुपये मिलेगी आपको इन हैंड। तो भैया बढ़िया सैलरी, नंबर 1 की सैलरी, और सैलरी से मोटिवेशन आता है तो तैयारी में लग जाइए। ठीक, एआरओ की वैकेंसी भी है इसमें, आरओ की भी। आरओ की ज़्यादा पोस्ट हैं, एआरओ की कुछ कम पोस्टें हैं, लेकिन ऐसा सिलेक्शन आपको एक सीट पे लेना है। ठीक, क्योंकि जिनके पास ओ लेवल भी वैसे किसी किसी के पास होता है, मतलब बहुत ज़्यादा लोगों के पास ओ लेवल नहीं, तो वहाँ कंपटीशन भी उतना ज़्यादा नहीं जितना कि आरओ में है। इतना आप मान के चल सकते हैं। ऐसा नहीं कि आरओ में ज़्यादा कंपटीशन है क्योंकि पोस्ट कम है। आरओ में उस हिसाब से देखा जाए तो कम कंपटीशन देखने को मिलेगा। आरओ के हिसाब से आरओ में बहुत कंपटीशन, क्योंकि ग्रेजुएशन वाले बहुत सारे लड़के हैं। ठीक, लेकिन स्पेशल ओ लेवल भी उनके पास है, तो ऐसा कोई कोई है। ठीक, तो ओ लेवल है और माइंडेड भी है, पढ़ाई भी बढ़िया कर रहे हैं आप, तो सिस्टम समझिए आपके लिए कंपटीशन आरओ में टफ नहीं होगा, आसान हो जाएगा। और आरओ में तो कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, समझिए बात को। तो 78,981 में से आप इतना घटाएंगे, 72,221 रुपये आपके पास सैलरी आएगी। और बहुत बढ़िया सिस्टम है। और ये मान के चल सकते हैं, बहुत सारे लोग पूछते हैं ऊपरी कमाई ऊपरी कमाई, तो ऊपरी कमाई होगी, टेंशन मत लीजिए। जब आप विभाग में घुसेंगे तो ऐसा है कि सैलरी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इस हिसाब का सिस्टम बन जाएगा आपका। लेकिन आप पहुँचे तुरंत और तुरंत जो है आप मतलब ऊपरी कमाई होने लगे, तो ऐसा जो है असंभव वाला काम है। 2-4-6 महीने लगेंगे। ठीक, सिस्टम में आएंगे आप, धीरे धीरे चीज़ों को सीखेंगे। और यहाँ रिश्वत की बात नहीं की जा रही है, जो चीज़ें चलती आ रही हैं वो चलती रहेंगी। जो लोग बोलते हैं रिश्वत की बात आप करें, रिश्वत को बढ़ाओ, मैं नहीं दे रहा हूँ बढ़ाओ किसी चीज़ को। जो सत्य है कि हाँ देश में सिस्टम, राज्य में सिस्टम चल रहा है वो चल रहा है, और उसी के हिसाब से चीज़ों को देखा जाना चाहिए। और रही बात की सैलरी हर साल कितनी बढ़ेगी, तो 10% के करीब सैलरी बढ़ जाती है। तो ये मान के चल सकते हैं 72,221 रुपये है आपका, तो हर साल 7-8 हज़ार रुपये आपका बढ़ेगा। और मान के चल सकते हैं 3-4 साल में आपकी 1 लाख प्लस की सैलरी हो जाएगी। तो बहुत बढ़िया सैलरी है, मन लगा कि पढ़ाई करिए। पेपर आपका नज़दीक है, 4 फरवरी इसकी टेंटेटिव डेट है एग्ज़ाम की, अभी बढ़ भी सकती है। तो बढ़ने का इंतज़ार मत करिए, जो दे रखी है डेट उसी के हिसाब से तैयारी कर लीजिए आप लोग। और ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, पढ़ाई में मन लगाइए, क्योंकि सिलेक्शन ये सैलरी ऐसे नहीं मिलने वाली 72,221 की। इसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी आपको जी तोड़ के। एपीएस के लिए जो लोग भी तैयारी कर रहे हैं, शॉर्ट हैंड की क्लासेस चालू हो गई हैं, जा करके आप जो है प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। और हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, आप शॉर्ट हैंड सीखना चाहते हैं उसके ऊपर भी। और अगर आप जो है तो टेलीग्राम चैनल आप लोग ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि जो एपीएस की क्लासेस ली जा रही हैं शॉर्ट हैंड के ऊपर जो भी प्रैक्टिस होगी उसे आप डाल सकते हैं। और जो भी कंटेंट प्रोवाइड होगा वो टेलीग्राम चैनल में आपको जल्दी से जल्दी इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। जो भी चीज़ें हैं आपकी पीडीएफ वगैरह सब चीज़ आपको टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करवाई जाएंगी, आपके यूपीपीएससी आरओ के लिए और एपीएस के लिए। तो टेलीग्राम चैनल आप लोग ज्वाइन कर लीजिए, मन लगा के पढ़ाई करिए, क्योंकि एग्ज़ाम आपका एकदम सर पे है। और इधर उधर की बातों पर ध्यान मत दीजिए। ठीक, सम्मोहन क्रिया से आप लोग दूर रहिए, सम्मोहन क्रिया से आप लोग दूर रहिए और पढ़ाई पे ध्यान दीजिए बस, क्योंकि आपके पास टाइम बहुत कम है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, थैंक यू, शुक्रिया।